हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 के स्टूडेंट्स दो पार्ट है, हम वन बाय वन करके उसको करेंगे। आपके सामने पहले मैंने रिप्रेजेंट करा फर्स्ट पार्ट, तो वो करते हैं, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोलता है, बोलता है द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज cylindrical petrol storage tank that is 4.2 मीटर इन diameter and 4.5 मीटर हाइट। यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया है, लेटरल। और जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी तब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो लेटरल और कर्व्ड, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब उन दोनों में कोई भी खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस जो कर्व थी वो हम सिलिंड्रिकल के लिए यूज करते थे और जो लेटरल था वो हम फ्लैट सरफेस के लिए यूज कर रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने लिख दिया द लेटरल और कर्व, मतलब बात एक ही चीज की हो रही है। किसका निकालना है, एक सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोर, मतलब एक पेट्रोल स्टोरेज टैंक है जो कि सिलिंड्रिकली शेप का है और वो क्लोज्ड है, और उसका आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये स्टील का है, तो मैंने इस तरीके से मान लो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि सिर्फ ओनली साइड साइड का। कर्व्ड सरफेस क्या होता है, सिर्फ साइड साइड का। इज नॉट अ सर्कुलर पार्ट, इज नॉट अ सर्कुलर पार्ट। ओके, सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, साइड साइड का ही निकालना है इसका। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक क्या है बेटा, पेट्रोल स्टोरेज टैंक है और आपको इसका क्या निकालना है, साइड साइड का निकालना है। समझ आ गया। और जो साइड साइड का मतलब, जब हम गोलाई की बात करते हैं बेटे, तो उसका मतलब क्या होता है कि वहां पे हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम फॉर्मूला लगाते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाए। तो देखिए सबसे पहले ये डायामीटर है, डायामीटर तो आपको दिया गया है, ये देखिए ये क्या है, डायामीटर ही तो है। तो लिखिए डायामीटर कितना है, 4.2 मीटर। ठीक है, अब देखो आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr(h), तो यानी कि उसमें आपको रेडियस की नीड पड़ेगी। तो इससे अच्छा ना कि आप पहले ही रेडियस निकाल लीजिए। तो रेडियस क्या होता है बेटा, डायमीटर अपॉन 2 होता है, और 4.2 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 2.1 मीटर। ठीक है, अब देखिए हाइट कितनी दी गई है, हाइट कितनी दी गई बेटे, 4.5 मीटर। ठीक है, अब आप चाहे लिटरल बोल लीजिए चाहे कर्व्ड बोल लीजिए, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे सिलिंड्रिकल की बात होती है, वहां पे हमेशा हम किस चीज का यूज करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज करते हैं। तो लिख लीजिए कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलिंड्रिकल टैंक कितना होता है बेटा, 2πr(h). पाई की वैल्यू उन्होंने 3.14 लेने को बोला है, नहीं बोला है, तो आप 22/7 ले सकते हैं। तो मैं ले लेती हूं। आगे देखिए रेडियस कितनी निकल के आई है आपकी, ये तो यहां पे लिख लीजिए 2.1। हाइट कितनी है आपकी, 4.5। अब देखिए 2 इंटू 22/7, आप 2.1 को ऐसे लिख सकते हो, 21/10 लिख सकते हो, इंटू 45/10। अब 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 2 को 22 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाता है, 44 आ जाता है। और 45 को 3 के साथ करते हो तो 3 5 जा 15, 1 बचे, 3 4 जा 12, 13, और ये कितना आ गया, 135 आ गया। 2 22 जा 44, 3 45 जा 135, अपॉन में क्या है, 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 कितने होते हैं बेटा, 100 होते हैं। तो अब आप क्या करोगे, 135 को 44 के साथ बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 5 जा 20, 2 बचे, 4 3 का 12, 13 14, 1 बचे, 4 1 जा 4 5, 4 5 जा 20, 2 बचे, 4 3 का 12, 13 14, 1 बचे, 4 1 जा 4 5, 0495। यानी कि जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, 5940 अपॉन क्या आ गया,
100 आ गया। 10 इंटू 10 कितने होते हैं? 100 होते हैं। अब यहाँ पे एक 2 को छोड़ के पॉइंट लगेगा, यानी कि 59.40, और पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो यानी कि 59.4 आ गया। अब 59.4 ये आया क्या? एरिया है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? मीटर स्क्वायर। समझ आ गया? लगा पता या नहीं लगा? ठीक है, तो मैं ऐसे करती हूँ, यहां पे लिख देती हूँ जो आपका साइड में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक कितना आ गया? 59.4 मीटर का स्क्वायर। तो आप नोट कर लीजिए, जिसको लग रहा है कि ये नोट करना जरूरी है। फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, हाउ मच स्टील was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the टैंक। देखो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट को अच्छे से रीड कीजिए। बोलता हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। देखो स्टूडेंट्स, जैसे मान लो इन्होंने, इसीलिए मैंने ये स्टील का टैंक बताने की आपको कोशिश करी हुई है, ये स्टील का है। तो पहले तो ये कह रहा है कि जो इसकी एक्चुअल जितनी इस पेट्रोल स्टोरेज जो टैंक है आपका, इसमें जो एक्चुअली स्टील लगी है उसमें से 1/12 है जो वो वेस्ट हो चुका है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें टोटल स्टील कितनी लगी है। पहले हम इसकी टोटल स्टील निकालेंगे कि जब इस स्टोरेज को इस पेट्रोल स्टोरेज टैंक को बनाया गया था तब इस पे टोटल कितनी स्टील लगी थी, पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। और उसमें से हमें 1/12 उसी का 1/12 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और फिर जो हमारे पास बची वो हमारी आएगी, वो हमारा एरिया आएगा ना कि कितनी स्टील लगी, एक्चुअल में वही आएगी। देखो स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन, जैसे मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, इस पे स्टील लगी हुई है। अब ये बोल रहा है कि पहले तो आपको ये जितनी भी स्टील इस स्टोरेज टैंक पे लगी हुई है उसका 1/12 वेस्टेड है। समझ आ गया? तो फिर बचा कितना आपके पास? ठीक है, जैसे कि यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। पहले आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा इस पे कितनी स्टील लगी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जैसे मान लो कि गर्ल्स हैं, जब बॉयज हैं, जैसे बॉयज जो अगर उन्होंने अपना फॉर्मल लुक रखना है तो वो टेलर के पास जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई बड़े ही ज्यादा फैशनेबल है तो हो सकता है वो डिजाइनर के पास जाएं, ठीक है। जहाँ फिर गर्लिश, जैसे मान लो गर्ल्स क्या करती हैं, टेलर के पास जाती हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि आप उनको जब शॉपकीपर के पास जाते हो तो आप बोलते हो कि मेरे को ये ड्रेस सिलवाना है, तो मुझे बताओ कि इसमें कितना कपड़ा लगेगा, ठीक है। तो आप एक्चुअल में जितना कपड़ा लेकर आओगे, क्या पूरा का पूरा टेलर तो नहीं लगा देगा, कुछ वेस्टेज मटेरियल भी तो निकल के आता है, कुछ वेस्टेज मटेरियल भी तो निकलता है जब वो टेलर आपकी ड्रेस सिलता है। समझ आ रहा है? तो आप एक्चुअल में शॉपकीपर के पास कितना लेकर आए थे, जैसे मान लो अगर आप एक्चुअल में शॉपकीपर के पास से 8 मीटर लेकर आए हो और टेलर ने आपका 1 मीटर वेस्ट कर दिया है,
तो वो आपका सिर्फ कितना यूज करेगा, 7 मीटर ही करेगा। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप शॉपकीपर से कितने मीटर लेकर आए थे। समझ आ रहा है? तो वही सीन यहां पे है कि आपको पहले इतना तो पता चले कि पूरे स्टोरेज टैंक में कितनी स्टील लगी है। पहले आपको टोटल स्टील निकालनी है और उसमें से 1/12 जो आपको वेस्टेज पार्ट है वो दिया गया है। समझ आया अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूज कितना हुआ स्टील यूज्ड इन टैंक। और ये स्टील जितना भी यूज हुआ है टैंक पे वो किसके इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, देखो बेटा टोटल सरफेस में क्या आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कर्व्ड सरफेस में सिर्फ साइड साइड का आता है, लेकिन टोटल सरफेस में क्या आता है, कर्व्ड का तो आता ही आता है, ये वाला सर्कुलर पार्ट भी आता है और ये वाला भी सर्कुलर पार्ट आता है। समझ आ गया, ये वाला भी सर्कुलर पार्ट आएगा और ये भी आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा। अब देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे मान लो ऊपर ये जो स्टील का ढक्कन है, जैसे ये किस शेप में है, सर्कुलर शेप में है। जैसे मान लो ये जो है ये ऊपर का हिस्सा, ये स्टील का, ये सर्कुलर शेप में तो है और ये भी सर्कुलर शेप में ही है। समझ आ गया। तो स्टील तो ऊपर भी लगी है भाई स्टोरेज टैंक पे, तो यानी कि ऊपर का हिस्सा भी निकालना पड़ेगा और नीचे का भी निकालना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। अब देखो अगर मैं आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए एक चीज बताऊं कि आपने अभी अभी कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, यानी कि आपने साइड का तो निकाल लिया। जैसे फॉर एग्जांपल इसका साइड का कितना आया, 59.4 मीटर स्क्वायर आया साइड का। आपको क्या निकालना है अब, सिर्फ इस ऊपर वाले सर्कल का पार्ट और नीचे वाले का, क्योंकि इस सर्कल पे भी तो स्टील लगी है। समझ आया, इस सर्कल पे भी तो स्टील लगी है। ठीक है, तो करते हैं। आई होप मेरी जो बातें हैं वो आपको समझ आ रही हो। मेरा सिर्फ इतना मोटिव है तो मैं इतना ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन देती हूँ। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि ये किसके इक्वल होगा बेटा। पहली बात तो ये कि स्टील यूज्ड इन टैंक मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि जितनी भी स्टील इस टैंक पे यूज हुई है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ही तो हुआ। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल यानी कि एक सर्कल आपका क्या ऊपर एक नीचे, एक सर्कल आपका ऊपर है एक नीचे, इसको क्या बोलोगे आप, इसको क्या बोलोगे आप टॉप, इसको क्या बोलोगे बॉटम। मतलब एक इसका निकालना और एक इसका निकालना है, इसका भी तो ऊपर वाले हिस्से का भी तो एरिया निकालना है, नीचे वाले हिस्से का भी तो एरिया निकालना है, तभी तो आपका टोटल सरफेस एरिया हुआ। देखो एरिया ऑफ द टॉप एंड एरिया ऑफ द मेरे साथ दोहराइए, एरिया ऑफ द बॉटम। समझ आ गया, तो वो भी लिख लेंगे हम। तो एरिया ऑफ बॉटम एंड टॉप। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, ये साइड साइड का भी और ऊपर के दो हिस्से भी तो आएंगे आपके। समझ आ गया। अब देखो, अब आप क्या करने वाले हो, जैसे आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है जो आपका, वो किसके इक्वल आया 59.4। आप सीधा ही फिल कर लो, अब क्यों बार बार फॉर्मूला लगाते जाना है, एक बार तो निकाल लिया आपने, ये आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बॉटम एंड टॉप। जो बॉटम है आपका वो सर्कल की शेप में तो है, जो बॉटम है आपका वो सर्कल की, जो बॉटम है चाहे टॉप है वो सर्कल की शेप में तो है। तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। लेकिन यहां पे क्या है, दो सर्कल है, ये एक नीचे सर्कल है एक ऊपर सर्कल है, दो सर्कल है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। समझ आ गया। तो आप क्या लिखोगे 2 पाई आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू देखो बोली है इन्होंने, कुछ नहीं बोली हुई। ठीक है, तो 59.4 प्लस 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना आया था 2.1 इंटू 2.1, फिर 59.4 प्लस 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 21/10 इंटू 21/10, 7 1 7 7 3 21। ये क्या है 59.4 प्लस
44 मल्टीप्लाई 21 को 3 के साथ किया, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, यानी कि 63 अपॉन 100। अब 63 को 44 के साथ कीजिए मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 1 बचे, 4 6 जा 24, 25, 4 3 जा 12, 1 बचे, 4 6 जा 24, 25, ये 2, ये 7, ये 7, ये 2, यानी कि 59.4 प्लस 2772 अपॉन 100। और ये अब 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो आगे देखिए 59.4 प्लस 27.72, 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो पीछे से पॉइंट लगता है तो इस तरीके से लगेगा। अब प्लस कीजिए 59.4 27.72, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 0 लगा देते हैं। 2 8 9 10 11 10 7 17 और 6 2 8, और ये कितना आ गया बेटा 87.12 मीटर का स्क्वायर। ये कितना है आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब आपको इतना तो पता चला कि आपका टोटल स्टील थी जो वो कितनी है, कितनी लेकर आए थे आप, ठीक है, टोटल स्टील कितनी है। अब उसमें से 1/12 क्या गया आपका, वेस्ट ही तो गया, तो वो भी देखते हैं। तो इसको नोट कर लो। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, लेट। अब जो एक्चुअल में जितनी स्टील यूज हुई है वो तो आपको नहीं पता, तो उसको तो आप एक्स ही मानोगे। तो लिखिए मेरे साथ, लेट स्टील एक्चुअली यूज्ड इज इक्वल टू एक्स। और आप क्या करोगे, एक्चुअली यूज्ड में माइनस करोगे किसको, वेस्ट को, और वो किसके इक्वल आना चाहिए आपका, यूज्ड इन टैंक के। ठीक है, कि जितना एक्चुअल में आप लेकर आए थे उसमें से माइनस करोगे क्या, वेस्टेज, और वो किसके इक्वल आना चाहिए आपका, यूज्ड इन टैंक के। और जो ये आपने निकाला है, ये आपने क्या निकाला है, टोटल सरफेस एरिया निकाला है, मतलब टोटल स्टील कितनी लगी है इस पे। समझ आ गया। देखो जो हमने ये टोटल सरफेस एरिया, हम ये क्या निकाल रहे थे कि एक्चुअल में जो इस पे स्टील लगी है वो कितनी लगी है, तो वो निकाल लिया हमने। लेकिन हमें ये भी तो निकालना है कि एक्चुअल में जब वो मार्केट से लेके स्टील आए होंगे उसमें से वेस्ट होकर यूज्ड इन टैंक निकालना आपने, कि टैंक के लिए कितना यूज किया गया था। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, जैसे मान लो आप बाहर से अपने लिए कोई भी क्लॉथ लेकर आए हो अपनी ड्रेस को सिलवाने के लिए, और उसमें से आप पे कितनी यूज हुई है, तो आप क्या करोगे, जितनी लेके आए थे उसमें से वेस्टेज को माइनस ही करोगे, तभी तो आपके पास जो एक्चुअली आप पे यूज हुई है वो निकल आएगा। अगर आप जितनी शॉप से लेके आए थे उसमें से वेस्टेज माइनस कर देते हो, तभी तो आप वो निकाल पाओगे जो आप पे एक्चुअल में यूज हुई है। उसी तरह से ये एक्चुअली यूज हमें नहीं पता तो वो एक्स मान लिया, लेकिन इतना पता था कि एक्चुअली यूज जितनी हुई है उसका वेस्टेज कितना है, 1/12, और वो किसके इक्वल आना चाहिए आपका, कि टैंक में कितना यूज किया गया है। तो करते जाते हैं फिर और भी अच्छे समझ आएगा। अब ये तो नहीं पता, इसको एक्स मान लो, ये आ गया आपका -1/12, एक्स इज इक्वल टू ये कितना आया 87.112, इतना ही हुआ टैंक के लिए यूज। अब देखो जिस एलसीएम ले लो, ये आ गया 12x माइनस 11x, 11x नहीं सॉरी 1x इज इक्वल टू 87.12, ये कितना आ गया 11x अपॉन 12 इज इक्वल टू 87.12। अब x इज इक्वल टू 87.12, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां पे और नीचे क्या आ जाएगा 11। अब 11 को डिवाइड कर देते हैं, 87.12, 11 8 88, बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा, 11 7 77, 0 1 पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए, 11 9 99, 2 बचा 2, 11 2 22,
तो 11 1 जा 11, 11 7.92 जा 87.12। अब इधर आ जाइए, क्या बचा 7.92 मल्टीप्लाई 12, तो मल्टीप्लाई कीजिए 7.92 12 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 बचे, 2 7 जा 14, 15, 1 2 जा 2, 1 9 जा 9, 1 7 जा 7, 4 10 15 7 8 9, कितना आ गया 9504। यहां पे पॉइंट आ जाएगा, एक्स किसके इक्वल आ गया 95.04 मीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर आ गया। समझ आ गया? मैं फिर से रिपीट करती हूं, देखिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द, ये क्या मिट गया, 1/12 ऑफ द स्टील, ठीक है, एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्ट इन मेकिंग द टैंक। कि बोल रहे कि आपको एक्चुअली ये बताना है, जैसे मान लो कि आप कितनी स्टील में से इतनी, मान लो इतनी स्टील लेकर आए, उसमें से बोलता 1/12 आपको माइनस कर देना है। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना था ना कि स्टील कितनी यूज हुई है। अब देखो मेरी बात सुनो, आप आए स्टील लेकर, आप इतनी स्टील लेकर आ गए, कितना आया हमारा 95.04, ठीक है, आप इतनी स्टील लेकर आ गए, लेकिन लगाने वाले ने क्या किया 1/12 पार्ट क्या कर दिया, माइनस कर दिया, किसका, इसी का, ओके। और फिर हमारे पास बचा क्या 87.12। समझ आया? आप एक्चुअल में कितना लेके आए थे 95.04 मीटर स्क्वायर, लेकिन 1/12 वेस्ट हो गया और आपके पास बचा कितना 87.12। समझ आ गया? लगा पता क्या बोल रहा है? क्या रिपीट करूं दोबारा से या नहीं? ठीक है, मुझे ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, मुझे लगता है पता नहीं आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो प्लीज मेरे को कमेंट्स किया करो ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ बेनिफिट हो भी रहा आपके लिए या नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये था कि मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं, आप 95.04 स्टील लेकर आए थे, 1/12 इसी का आपने वेस्ट कर दिया और आपके पास ये बचा। जब भूल जाए तो मेरा आपको वो टेलर वाला एग्जांपल रखना है कि एक्चुअल में जो आप पे यूज होता है क्लॉथ, वेस्ट भी तो होता है। 5 मीटर कपड़ा लेकर आते हो, टेलर क्या कर देता है 1 मीटर मान लो खराब कर देता है, तो आप मतलब खराब इन द सेंस ये नहीं कि खराब, आपकी फिटिंग फुटिंग कुछ भी करने में, तो वो वेस्टेज मटेरियल हुआ ना। आप जितना आप शॉपकीपर से लेकर आए थे उसका 1/12 क्या हुआ, वेस्टेज हुआ। तो आपके पास एक्चुअल में कितना था, मतलब आप एक्चुअल में कितना लेकर आए थे, तो पहले तो आपको ये करना है कि एक्चुअल में कितना, फिर उसके बाद माइनस 1/12 कर देना और इतना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो जाने कि पहले हमने क्या किया कि इस टैंक पे कितनी टोटल स्टील लग रही थी वो निकाली, और जब वो आपके पास, आपको इतना तो पता चल गया कि जो टोटल स्टील लग रही थी वो इतनी आई। लेकिन जब आप बाजार से स्टील लेकर आए थे वो कितनी थी, आपको क्वेश्चन में ये पूछा था, तो आप लेके तो इतनी आए थे, लेकिन 1/12 इसमें क्या हो गया, वेस्ट हो गया इसी का। ठीक है, और आपके पास फिर ये आया। लगा पता? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।